कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल कोमल बी LLB में। आज गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं संविदा, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ के आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न को डिस्कस करेंगे गाइस। इसमें आज मैं आपको इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी। 25 क्वेश्चंस आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज़ आज की जो वीडियो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो गाइज़ आपकी कुछ भी क्वेरीज़ हों आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और गाइज़ चैनल को शेयर भी कर दो ताकि नए लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ मिल सके। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ऋण के भुगतान या वादे के प्रदर्शन के लिए सुरक्षा के रूप में माल की जमानत को डैश कहा जाता है। अब इसमें गाइस हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में हमारा जो ए है वो है प्रतिज्ञा, ब है वो हमारा है विशेष जमानत, और स है अ व ब दोनों, मतलब कि आ या बा मतलब उसमें से दोनों, दा जो है हमारा इनमें से कोई नहीं। अब हमारा जो इसका राइट आंसर है जो गाइस वो है अ प्रतिज्ञा। इसका जो राइट आंसर है प्रतिज्ञा है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें बता रखा है जमानत में जमानतदार का कर्तव्य है कि वह जमानतदार माल में दोष का खुलासा करने के लिए बाध्य है, जैसे कि धारा डैश में प्रदान किया गया है। मतलब इसमें पूछा गया है कौन सी धारा में प्रदान किया गया है। इसमें हमारे पास गाइस 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस क्या क्या हैं, आ में है 148 अनुबंध अधिनियम के, ब है 149 अनुबंध अधिनियम के, स है 150 अनुबंध अधिनियम के, और द है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जैसा कि इसमें हमारा राइट आंसर है वो हमारा इसमें दिया गया है सा हमारा इसका राइट आंसर है 150 अनुबंध के अधिनियम, 150 अनुबंध अधिनियम दिया गया है, इसका जो राइट आंसर है। अब हम चलते हैं गाइस अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ कि थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें थर्ड क्वेश्चन ये है गाइस हमारा, वह व्यक्ति जो जमानत के अनुबंध के दौरान माल की डिलीवरी करता है कहलाता है, क्या कहलाता है गाइस। आ ऑप्शन है जमानत देने वाला, बा है जमानत पर लेने वाला, और स है आ व दोनों, और दा है हमारा कोई भी नहीं। इसमें जो गाइस राइट आंसर है हमारा आ है वो है क्या, जमानत देने वाला। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, शब्द बेलमेंट का अर्थ है। शब्द बेलमेंट का अर्थ क्या बताया गया है इसमें देखते हैं। अनुबंध पर किसी विशेष उद्देश्य या वस्तु के लिए सौंपी गई वस्तु का वितरण, ब है माल की निःशुल्क डिलीवरी, स है जनता के कल्याण के लिए बिना लागत के माल की डिलीवरी, द है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है आ है हमारा क्या है, अनुबंध पर किसी विशेष उद्देश्य या वस्तु के लिए सौंपी गई वस्तु का वितरण। यह हमारा हमने 4 क्वेश्चंस तक हमने इसको रेडी किया है। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस आज हमें इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस को रेडी करना है, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी करने की, क्योंकि आगे गाइस हमें और भी क्वेश्चंस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना 5th क्वेश्चन। अनुबंध अधिनियम की धारा 143 के अनुसार लेनदार द्वारा छुपाकर प्राप्त की जाने वाली गारंटी डैश है, क्या है। आ है अमान्य, बा है वैध, और सा है आ व ब दोनों, और दा है कोई भी नहीं। इसका जो राइट आंसर है गाइस आ है वो है अमान्य है इसका राइट आंसर। अब हम आते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। जमानत द्वारा किसी भी समय डैश को नोटिस देकर भविष्य के लेन देन के संबंध में एक सतत गारंटी को रद्द किया जाता है। इसमें क्या है, इसका ऑप्शन क्या बताया गया, लेनदार है आ हमारा, और बा है प्रदान ऋणी, और सा है बिना किसी को नोटिस दिए, दा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है जैसे कि गाइस में दिया गया, इसका राइट आंसर है हमारा आ, मतलब इसमें लेनदार आएगा। जमानत द्वारा किसी भी समय लेनदार को नोटिस देकर भविष्य में लेन देन के संबंध एक सतत गारंटी के रद्द किया जा सकता है। अब आते हैं हम
7 क्वेश्चन की तरफ, गारंटी को अनुबंध में गारंटी देने वाले व्यक्ति को डैश कहा जाता है। आ है प्रतिभू, ब है प्रधान ऋणी और स है अ व दोनों और द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आ। इसमें क्या देखा है? प्रतिभू। इसका राइट आंसर हमारा प्रतिभू दे रखा है। आते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ, उसमें दिया गया है गारंटी का अर्थ। भाई गारंटी का अर्थ क्या है इसमें देखते हैं। इसमें गारंटी का अर्थ क्या है? आ है प्रतिभू, ब है गारंटी के अनुबंध या अनुदानकर्ता के दायित्व को दर्शाने के लिए शब्द को उपयोग नाम के रूप में भी किया जाता है और सा है सबसे ऊपर, दा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा आ है। क्या दिया है? प्रतिभू इसका राइट आंसर है। आते हैं हम 9 क्वेश्चन की तरफ। 9 क्वेश्चन है, एक गारंटी जो लेनदार की एक श्रृंखला तक विस्तृत होती है डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? आ है विशेष गारंटी, ब है सतत गारंटी, सा है विशिष्ट गारंटी और दा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है गाइस बा है, सतत गारंटी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया गया है? इसमें किसी तीसरे व्यक्ति को वादे को पूरा करने या उसकी चूक के मामले में दायित्व का निर्वहन करने के लिए एक अनुबंध को क्या कहा जाता है? आ गारंटी का अनुबंध, ब एजेंसी का अनुबंध, स है जमानत का अनुबंध, दा है क्षतिपूर्ति का अनुबंध। तो इसका राइट आंसर आ है, गारंटी का अनुबंध है। अब हम चलते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। गारंटी के एक अनुबंध में निम्नलिखित है। आ 2 पक्षों, ब 3 पार्टियों, सा है 4 पार्टियों और द है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है गाइस ब है, 3 पार्टियों में। गारंटी के एक अनुबंध में निम्नलिखित 3 पार्टियां। जिस व्यक्ति की चूक के संबंध में गारंटी दी जाती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लेनदार, जमानतदार, मुख्य देनदार और दा क्या है? इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर गाइस इसका हमारा सा है, मुख्य देनदार होता है इसमें राइट आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। किसके अनुरोध पर जमानतदार को गारंटी देनी चाहिए? किसके अनुरोध पर जमानतदार को गारंटी देनी चाहिए? इसमें फर्स्ट आ है प्राचार्य के अनुरोध पर, बा है बैंकर के अनुरोध पर, सा है देनदार के अनुरोध पर और दा है लेनदार के अनुरोध पर। इसका राइट आंसर क्या है? सा है देनदार के अनुरोध पर। इसमें हमने कितने क्वेश्चंस रेडी किए? इस 13 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे हमारे कितने क्वेश्चंस हैं? आगे हमारे पास क्वेश्चंस हैं हाँ ये यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर है हमारा। गारंटी देने वाले को कहा जाता है प्रतिभू, ऋणदाता, प्रधान ऋणी, इनमें से कोई नहीं। आ है हमारा प्रतिभू, जैसे कि गाइस हमने ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने ये पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा है। गारंटी देने वाले को कहा जाता है प्रतिभू। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक अनुबंध जिसके द्वारा एक पक्ष द्वारा पक्ष को स्वयं वचनदाता के आचरण या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाले नुकसान से बचाने का वादा करता कहलाता है। क्या कहलाता है? आ गारंटी का अनुबंध, बा है एजेंसी का अनुबंध, सा है जमानत का अनुबंध और दा है क्षतिपूर्ति का अनुबंध। इसका राइट आंसर गाइस दा है, क्षतिपूर्ति का अनुबंध। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है जिस व्यक्ति की हानि की पूर्ति की जानी है वह कहलाता है प्रतिभू, क्षतिपूर्ति, ऋणदाता या क्षतिपूर्ति धारक। इसका राइट आंसर दा है, क्षतिपूर्ति धारक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है क्षतिपूर्ति के अनुबंध में है, क्या है? आ है 1 अनुबंध, बा है 2 अनुबंध, सा है 3 अनुबंध और दा है 4 अनुबंध। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आ है हमारे पास इसका, और राइट आंसर आ हमारा क्या कहलाता है? 1 अनुबंध। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? जिस व्यक्ति को गारंटी दी जाती है उसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है।
इसमें क्या क्या कहते हैं, आ लेनदार, बा मुख्य देनदार, सा जमानतदार और दा है इनमें से कोई नहीं। इसका आ राइट आंसर है लेनदार। जैसे कि गाइस ये रिपीट, ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हो चुका है, 2 क्वेश्चन हमारे रिपीट हो चुके हैं। अब आते हैं, तो गाइज़ ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कि इन जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ उसके बहुत चांसेस होते हैं पेपर में आने के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के सेकंड सेमेस्टर का ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एक गारंटी जो लेनदार लेन देन की एक श्रृंखला तक विस्तृत होती है श्रृंखला में गारंटी, सतत गारंटी, सीरियल गारंटी और स्टेप बाय स्टेप गारंटी। इसका राइट आंसर क्या दे रखा गाइस इसमें? इसका राइट आंसर बा है। बा में क्या है? सतत गारंटी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 क्या है? मूलधन के लाभ के लिए किया गया कुछ भी या कोई वादा गारंटी देने के लिए जमानतदार हो सकता है। छोटा विचार, प्राप्त विचार या फिर पर विचार नहीं, सोच विचार। इसका राइट आंसर क्या है? बा, पर्याप्त विचार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अब गाइस इस वीडियो में हमारे 25 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो कंप्लीट होने वाले हैं। अब हमारे बचे हैं 5 क्वेश्चंस बचे हैं। 20 क्वेश्चंस तक गाइस हमने कंप्लीट किया है। अभी चलते हैं हम 21 की तरफ। प्रमुख देनदार द्वारा देय ऋण के निर्वहन पर एक जमानतदार के जूते में कदम रखता है। आ है गारंट एजेंट, बा है बैंकर्स, सा ऋणदाता, दा प्रदान। इसका राइट आंसर सा है ऋणदाता। अब आते हैं गाइस 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर, जमानतदार की दायित्व के साथ सह विस्तृत है जब तक कि यह अनुबंध द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता। अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता। इसमें इसका राइट आंसर है गाइस हमारे पास सा। इसका राइट आंसर है आ है प्रमुख कार्यकर्ता, बा है प्रमुख लेनदार और सा है मुख्य देनदार और दा है प्रधान बैंकर। इसका राइट आंसर है सा, मुख्य देनदार। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। एक जमानतदार के पास किसके विरुद्ध अधिकार होता है? यह जमानतदार सह जमानतदार, मुख्य देनदार, लेनदार और ये सभी। इसमें हमारा राइट आंसर है द, ये सभी है। मतलब कि जमानतदार भी, सह जमानतदार, मुख्य देनदार, लेनदार, इसमें ये सभी, इसका द आंसर राइट है। 24 क्या कहता है? प्राचार्य क्या क्या कर्तव्य है? जो प्राचार्य होता है उसका क्या कर्तव्य है? उसका राइट आंसर, पहले हम इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्राचार्य की अपेक्षा के कारण हुई क्षति के लिए एजेंट का मुआवजा। बा है अच्छे विश्वास किए गए कृत्यों के परिणामों के लिए एजेंट को क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। और सा है कानूनी कृत्यों के परिणामों के खिलाफ एजेंट को क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। और दा है ये सभी। इसका राइट आंसर क्या है गाइस? ये सभी हमारा इसका राइट आंसर प्राचार्य के क्या कर्तव्य हैं। ये जितने भी हमारे अ ब स इसके राइट आंसर हैं। अब हम आते हैं गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। एजेंसी कैसे बनाई जा सकती है? आ है अनुसमर्थन द्वारा, बा है व्यक्ति या निहित समझौते द्वारा, सा है कानून का संचालन, द है ये सभी। इसका राइट आंसर है गाइस द, मतलब ये सभी इसके राइट आंसर है। तो गाइस आज हमने इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट लॉ के 25 क्वेश्चंस को रेडी किया है। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। तो जैसा कि गाइस इसमें आपने देखा होगा कि हमारे जो मतलब कि क्वेश्चंस तो सेम दे रखे हैं, बट इसके ऑप्शंस में हमें मतलब कि
बहुत ज़्यादा वो दे रखा है कि ताकि बच्चे को थोड़ा वो भटक जाता है बच्चा, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब होता है। ऑप्शंस पता होने के बाद भी, बच्चे को आंसर पता होने के बाद भी बच्चे कई कई बार क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं इसमें। इसीलिए इसमें रिपीटेड क्वेश्चन दे रखा है लेकिन ऑप्शंस अलग अलग दिए गए हैं। इसमें देखा मैंने आपको जैसे बताया था, इसमें 3-4 क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं 25 क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन 2-2 बार दिया गया है, इसमें मैंने आपको बताया। तो गाइज़ अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो आने वाली है हमारे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के ऊपर मैं बनाऊंगी कॉन्ट्रैक्ट लॉ पर। सेकंड सेमेस्टर पर ही बनाऊंगी कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें और थैंक यू गाइज़, हैव अ नाइस डे।